महर की रकम मर्द या औरत के मर जाने के बाद माफ़ हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि मर्द के मर जाने के बाद बेवा को चंद औरतें पकड़ कर लाती है और महर को माफ़ करने की हिदायत कराती हैं। भाई ने बहुत अहम सवाल किया गया। हो सकता है कई लोग यहाँ पर बैठे होंगे इस सिचुएशन के अंदर भी, तो इस मसले में हमें राय देखनी चाहिए। कबल इसके कि मैं आपके जो इस सवाल का जवाब दूँ, इससे गुज़िश्ता पहले जो सवाल किया गया था कि अगर शादी कर ली गई और अगर जो सो महर नहीं दिए और तलाक दे दिए, यानी हम बिस्तरी करने से पहले अगर आदमी तलाक दे दें, तो इस सिलसिले में दलील इस तरह है। पहला ये, अगर निकाह से पहले महर तय नहीं किया गया हो तो और फिर निकाह के बाद शौहर हमबिस्तरी के बगैर तलाक दे दे तो फिर मर्द पर महर अदा करना ज़रूरी है, लेकिन अगर कुछ दे डाले। दूसरा, अगर निकाह से पहले महर तय कर दिया गया था और फिर निकाह करने के बाद बीवी को बगैर हमबिस्तरी के तलाक दे दी जाए तो मर्द पर आधा महर देना ज़रूरी है, लेकिन हमबिस्तरी अगर नहीं की गई तो महर देना ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ दे डाले तो उसमें कोई खबात नहीं है। तीसरा, उलमा इकराम ने कहा अगर निकाह से पहले महर तय किया गया हो और फिर निकाह के बाद शौहर हमबिस्तरी करके औरत को तलाक दे दे तो उस पर मुकम्मल महर अदा करना वाजिब है। इसके दलाइल हैं सूरह बकरा आयत नंबर 236, 237 और सूरह अहज़ाब आयत नंबर 49 और सूरह बकरा आयत नंबर 229। अगला सवाल जो किया गया वो ये है कि आमतौर पे देखा जाता है कि नौशाद शेरवानी की गर्मी में तनख्वाह है किसी की 10,000 या 15,000 या 12,000 या 20,000 और महर की जो रकम आजकल तय होने में सुनने में आ रही वो 50,000, 1 लाख रुपए से नीचे कोई उतर रहा ही नहीं। बड़ी बड़ी रकमात तय कर दी जा रही। यहां तक कि खादी साहब को कह दिया जाता है कि आप मुअज्जल लिख दीजिए, मतलब ये कि देंगे, कब देंगे ये उन्हीं बेहतर जानते, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेशक हर बात का बेहतर इल्म है। देंगे बोल के जो टालने का मसला, यहां तक के बाद इतनी टलते जाती है, यहां तक कि जैसा अभी आप सवाल करने के वक्त में बात बताएगी कि आदमी मर के कफन में लपटा दिया जाता है और उसके बाद चंद घर की बुजुर्ग खवातीन लेकर आती हैं, बहू को कहती हैं कि बेटी महर माफ कर दे, ना उन्हें कफन का कपड़ा हटा के माफ कर सकता और ना इन्हें जाके दोस्तों माफ करवा सकते। अगर माफ करवाने की दलील है तो सूरह निसा की शुरू की आयतों में दलील इस बात की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल करके फरमाई, अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हें अपना महर माफ कर दें तो उसे खुशी से खा लो। यानी अगर शौहर गर्मी में या जो सो इस्तात थी होंगी, शादी के वक्त में ऐलान कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई जो सो मैं फला फला महर दे दूंगा, 1 लाख महर दे दूंगा, 2 लाख महर दे दूंगा, लेकिन इस शादी के बाद जो खर्जे ले लेके वलीमे का खाना खिलाए थे, खर्जे ले लेके जो सो जो घर गृहस्थी का सामान करे थे, वो खर्जे अदा करने में इतना पैसा निकल गया कि बीवी का महर अदा नहीं कर सके। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाज़िल करी सूरह निसा के अंदर फरमाया, जो महर तुम्हारी औरतें तुम्हें माफ कर देते शौक से खा लो। यानी अगर आपको महर माफ करना है तो मरने से पहले ही आप माफ करा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस इजाजत के बाद, यानी अगर आप महर तय हुआ था 50,000 रुपए, आप अगर अपनी शरीकियात को महर अदा करना चाहते हो और कहा कि भाई 50,000 की इस्तात नहीं है, मेरे पास 25,000 है, अगर आपकी बीवी खुशी के साथ अगर ये कह दे कि ये 25,000 आपके लिए मैं माफ करती हूं, वो 25,000 आपके लिए डिस्काउंट हो चुका है, उसे आप खा लेना या उसे आप अपने पास रख लेना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जायज बात है। लेकिन शादी से पहले ही, औरत को हाथ लगाने से पहले ही महर दे देना ये बहुत ही मुनासिब बात है। इसलिए कि अहादीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम औरत को अल्लाह के कलीमे के जरिए हलाल करते हो और महर देने के बाद उसे रसो हाथ लगाते हो। हुआ एक कि खातून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और कही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आप पर पेश करती हूँ। यानी उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने के लिए को खातून आकर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास प्रपोजल रखती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और देखकर कहा कि मेरा तुझसे निकाह का इरादा नहीं है। करीब में एक सहाबी बैठे थे, उन्हें कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका इससे निकाह का इरादा नहीं है तो क्या मैं इससे निकाह कर लूँ? ये हदीस बुखारी शरीफ किताबों निकाह की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली बात ये पूछी, अच्छी बात है, अगर तुम इससे निकाह करना चाहते हो तो तुम्हारे पास महर में देने क्या है? पहला सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रिश्ता तय करते तो यही करते थे कि तुम्हारे पास महर में देने क्या है। ये नहीं पूछते थे आपकी नौकरी क्या है, ये नहीं पूछते थे आपके पास सऊदी का वीजा है या दुबई का वीजा है या H1 वीजा है,
ये एक ऐसा सवाल है जो मर्द हजरात अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए, अपनी बहनों की शादी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप लड़कों से सबसे पहला सवाल ये कीजिए, ये सुन्नत भी होगी कि रसूलुल्लाह ने पूछे तुम्हारे पास मेहर में देने क्या है। सर खुजाना शुरू कर दिया बच्चा, वो वाली साहब बोलते, बड़े भाई बाहर से आबाद बोलते हो, समझ जाना क्या वैल्यू के लोग हैं। लेकिन अगर झट से गर्म जोशी में अगर आदमी कह रहा है कि मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं इतना मेहर दे सकता हूं, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर किस किस्म की खुददारी पाई जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरे पास मेहर में देने क्या है? बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मेहर में देने तो कुछ भी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पहली दलील दिए इस्लाम की आसानी। अगर आप शादी करने बैठ रहे हैं, आपके पास मेहर नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे दोस्त अहबाब और रिश्तेदार के पास जा, अगर तुझे कुछ मिल जाए, चाहे वो लोहे की अंगूठी क्यों ना हो, अगर तुझे लोहे की अंगूठी भी मिल जाए, वो अंगूठी लेकर आना, मेहर में देकर तू उस औरत से शादी कर लेना। वो आदमी गया और दो सहबाब के पास जाकर कुछ मिल सकता है तो देख करा, लेकिन वापस आकर कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लम लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। पहली दलील इस बात की है, अगर आप आपके 10 उंगलियों में लोहे की अंगूठियां पहन भी लिए तो ज्यादा से ज्यादा 1 किलो की अंगूठियां पहनेंगे। 1 किलो लोहा आज के जमाने में अच्छे से अच्छा 90 रुपए किलो से ज्यादा नहीं है। अगर आदमी इतना भी गरीब है कि नहीं दे सकता और शादी के लिए खड़ा हो चुका है, 90 रुपए भी आदमी जो सो मेहर में दे सकता है इस हदीस के बेस पर, या कम से कम लोहे की अंगूठी तो भी दे सकता है। उस आदमी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोहे की अंगूठी भी नहीं ली, यहां तक कि वो चला गया। जैसा वो चला गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन की आसानी नाजिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा उस आदमी को बुलाओ। उस आदमी को बुलाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरे पास लोहे की अंगूठी नहीं है? दीन की आसानी देखिए, वो नौजवान जो शादी के लिए जो सो मेहरों का वादा कर चुके हैं या मेहर देने के प्लानिंग शादी के कई साल के बाद किए हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा तेरे पास लोहे की अंगूठी नहीं है, तो क्या तुझे कुरान मजीद की कुछ सूरतें याद है? उस आदमी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान मजीद की फलां फलां सूरत याद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा जो कुरान मजीद की सूरतें तुझे याद है, वो सूरतें तू अपनी बीवी को याद दिला दे, वही तेरा मेहर अदा हो जाएगा। ये दीन की आसानी है। अब ये मत समझ लीजिए ये प्रोग्राम में आने से पहला बड़ा फायदा ये होगा कि मेहर नोटों से माफ हो गया, अब कुरान मजीद के सूरतें याद कर लेते बैठेंगे आप दुल्हन को याद दिलाने के वास्ते। इन केस ऑफ की बात है वो, क्योंकि अपने को आदत है डिस्काउंट की चीजें हमेशा देखते रहते। लिहाजा अगर कुछ भी नहीं है इस सूरत में, ये इससे इंपॉर्टेंस, इससे अहमियत हमको मालूम मेहर की कि कितना जरूरी है शादी से पहले अदा करना। लिहाजा वो नौजवान जो मेहर देना बाद का इरादा की है वो पहले दे दीजिए, या नहीं जो वादा कर चुके हैं बड़े बड़े रखूमात का, आपका निस्तात नहीं है। सूरह निसा की आयत है जो बीवियां तुम्हें माफ कर दो तो शौक से खा लो, अपनी बेगम के पास जाकर आप जो सो मेहर माफ करा लीजिए, जो इस्तात है उसे अगर दे दें, ये जो सो दीन पर अमल होगा। इसलिए कि मेहर देकर ही शादी करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की सुन्नत रही है। वल्लाहु आलम। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़े।